नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है प्रॉपर्टी को लेकर। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं और ऊपर आप हेडिंग में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जानिए वो कानून जो दिलाएगा हक वापस। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इनके द्वारा जो लिखा गया है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है कि आज के दौर में अगर आपके पास कोई जमीन या मकान है तो सिर्फ मालिक होना काफी नहीं है, आपको सजग और सतर्क भी रहना पड़ेगा। खासकर तब जब आप उस प्रॉपर्टी से दूर रहते हैं या वहां नियमित रूप से नहीं जाते हैं, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार तो अपना ही रिश्तेदार, किराएदार या जान पहचान वाला मौका देखकर आपकी गैर मौजूदगी में जमीन या मकान पर कब्जा जमा लेता है, जो कि ये बिल्कुल सही बात है। आगे इन्होंने बता रखा है कि कब्जा हो गया है तो सबसे पहले करें ये काम, जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि मान लीजिए आपको किसी से पता चला कि आपकी जमीन या मकान पर कोई और रह रहा है या उसने वहां निर्माण शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले घबराए नहीं। सबसे जरूरी है सबूत इकट्ठा करना। ये रहे कुछ जरूरी दस्तावेज और चीजें जो आपके काम आएगी, जिसमें इन्होंने यहाँ पे बता रखा है रजिस्ट्री की कॉपी या सेल डीड आपके पास होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद होनी चाहिए, या बिजली पानी या गैस के पुराने बिल होने चाहिए, या पुराने फोटो या वीडियो होने चाहिए, गवाहों के बयान जैसे पड़ोसी, मकान या मालिक, और भी यहाँ पे चीजें होनी चाहिए जो आपको सबूत के तौर पे काम करेगी। यहाँ पर आगे इन्होंने बता रखा है पुलिस के पास जाए, जो कि पहला कदम आपको उठाना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन या मकान पर जबरन कब्जा कर रहा है तो सबसे पहला कदम यह है पुलिस में लिखित शिकायत करना। आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस चाहे तो तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई भी कर सकती है। आगे इन्होंने बता रखा है कि जहां धारा लगेगी उस पे आईपीसी 420 मतलब कि धोखाधड़ी से कब्जा करने पर, और यदि आईपीसी 467 लगती है तो फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने पर लगेगी, और आईपीसी 441 लगती है तो गैर कानूनी रूप से घुसपैठ करने पर लगेगी, और आईपीसी 467 लगता है तो जबरन एंट्री करने पर लगेगी। ये सारी यहाँ पे जो है धोखाधड़ी का केस लगेगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता रखा है अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जी हाँ दोस्तों, कई बार पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है या फिर जानबूझकर मामले को टाल दिया जाता है। ऐसे में आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। आपको सिविल कोर्ट में जाकर प्रॉपर्टी राइट्स के तहत केस दायर करना होगा। इसमें कोर्ट से आप यह मांग कर सकते हैं कि कब्जा हटाया जाए, संपत्ति आपको वापस सौंपी जाए। ये यहाँ पे जरूरी काम आपको करना है। इसके बाद कब्जा हटाने के लिए कौन कौन से केस यहाँ पे केस किए जा सकते हैं, तो सिविल केस किया जा सकता है जो कि प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए, क्रिमिनल केस किया जा सकता है फर्जीवाड़ा या जबरदस्ती कब्जा करने के लिए, और यहाँ पे एक आता है इंजेक्शन केस, आगे की तरह के लिए निर्माण या कब्जे के रोकने के लिए ये यहाँ पे धारा लगती है। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि कब्जा रोकने के लिए अपनाए ये टिप्स। तो ये आपके सारे टिप्स है जिन्होंने यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे बता रखा है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। इतने सभी चीज पढ़ने के बाद आप सब कुछ फॉलो कीजिएगा। कभी भी आपको यहाँ पे कब्जा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी धोखाधड़ी उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है जो लोग मकान किराए पर दे रहे हैं और वो जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, वो शहर चले जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके साथ ये धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग सावधान हो जाएं। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।